हरे कृष्णा, राधे राधे। माई डिवोटीज एंड माई फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कोच अगर ठान लीजिए बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका JPPM गोकर्ण परम पूज महाराज आज आपको सुनाएंगे भक्तमाल की एक पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ जी थे। उस सेठ जी बहुत ज्यादा नास्तिक प्रवृत्ति के थे, भगवान को बिल्कुल मानते नहीं थे। लेकिन उनकी पत्नी थी, वो बहुत धर्मशील थी। पत्नी बहुत ज्यादा धर्म को मानती थी। आस पड़ोस के व्यक्ति थे, वो भी धर्म कर्म को भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे। एक दिन पड़ोसी के यहाँ पर 4 संत आए और 4 संत कीर्तन कर रहे थे, नित्य गीत संगीत कर रहे थे। और संगीत आ गई थी, सीताराम की धुन लगाकर सो गए। और सोने के पश्चात जब सुबह उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठकर सुबह सुबह 4 बजे से कीर्तन करने लगे। और जब 4 बजे से जोर जोर से कीर्तन करने लगे तो सेठ जी अपने घर से उठकर आए। उठकर संतों को बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे और संतों से कहने लगे कि यह सुबह से क्या कर रहे हो, सुबह से आप कीर्तन कर रहे हो, नित्य की संगीत आदि कर रहे हो और सुबह से इतनी जोर जोर से आवाज कर रहे हो, हम लोगों को सोने नहीं दे रहे हो। बताओ तुम्हारा भोजन, तुम्हारा भगवान कहाँ है? अगर तुम्हारा भगवान है तो क्या हम लोगों को भोजन दे सकता है? बिना मेहनत के कुछ मिल नहीं सकता। तुम्हारा भगवान क्या हमें भोजन दे सकता है? आज मैं दिन भर भूखा रहूंगा, क्या तुम्हारा भगवान मुझे भोजन दे देगा? संतों ने कहा, अगर तुम्हें भगवान पर विश्वास है, आज दिन भर भूखे रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें परमात्मा भोजन खिलाने के लिए आएगा। सेठ जी ने कहा, अगर भगवान खिलाने नहीं आया तो आप लोग नास्तिक बन जाना। अगर भगवान खिलाने आए तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा, मैं धर्मशील बन जाऊंगा। इतना कहकर सेठ अपने घर चला गया। सेठ अपने घर गया तो घर में बैठा ही था तो उसने देखा कि पत्नी मुझे जबरदस्ती भोजन ना करा दे, तो वह दुकान चला गया। दुकान में देखा कि आस पड़ोसी दुकानी कोई व्यक्ति मुझसे भोजन ना खिला दे धोखे से। वह दुकान से भी उठा तो जंगल चला गया। जंगल गया तो एक झाड़ियों में छुप गया और झाड़ियों में भी छुपा तो उसने देखा, सोचा कि यहाँ कोई देख ना ले, तो एक पेड़ पर गया और घना पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। और ज्यों ही पेड़ पर बैठा रहा 12 घंटे समय व्यतीत हुआ। समय जाता रहा। 12 घंटे व्यतीत होने पर कुछ लोग उस रास्ते से निकले और उन्हें बहुत जोर से भूख लगी थी और उन्होंने कुछ सामान लिए हुए थे भोजन का। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे भोजन बनाया। भोजन तैयार करके रखा ही था कि चोरों की आवाज आई। और जब चोरों की आवाज आई तो उन लोगों ने भोजन छोड़ दिया और भोजन छोड़कर भाग गए। और भागे तो वहां पर चोर आए। चोरों ने देखा कि यहाँ भोजन रखा है, यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति था। चोरों ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। तभी एक व्यक्ति की चोर में से नजर ऊपर पड़ी। ऊपर देखा कि एक व्यक्ति पेड़ पर बैठा है। चोरों ने सोचा यही व्यक्ति है, इसी ने भोजन बना के रखा है, जरूर इस भोजन में जहर मिला दिया है, यह हमें मारना चाहता है। यह तो चोरों का सरदार निकला। जितना भी हमने धन लूटा है और यह हमारा सारा धन आज यह लूट लेता अगर हम यह भोजन कर लेते। इसलिए हम यह भोजन, अब सारा भोजन इसी को खिलाएंगे। उससे कहा कि उतरो। वह व्यक्ति उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो एक चोर ऊपर चढ़ा और दूसरे हाथ से वह भोजन पकड़ पकड़ के खिलाने लगा। ठूस ठूस कर भोजन खिलाया। उन सेठ जी को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि धन्य है भगवान की माया, आज साक्षात परमात्मा मुझे भोजन खिलाने के लिए आए हैं किसी न किसी रूप में। तुरंत दौड़कर सेठ जी भगवान के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। भगवान के पास जाकर संतों के पास गए, संतों के चरणों में प्रणाम किया। संतों से कहा कि आज साक्षात परमात्मा मुझे भोजन खिलाने के लिए आए थे। संतों ने कहा, अजगर करे न चाकरी, वंशी करे न काम, दास मलूक का कह गए सबके दाता राम। वही सेठ जी मलूक दास के एक संत बने जो वृंदावन में जाकर उन्होंने भक्ति की और भगवान के भक्त हो गए। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखें। भगवान शक का विषय नहीं है, भगवान विश्वास का विषय है। अगर आपके ऊपर भगवान के प्रति आपका अगर विश्वास दृढ़ है तो भगवान आपके सारे कार्य करेगा। परमात्मा की तस्वीर लगाओ अपने मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे देखना आपके पक्ष में। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज महाराज JPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने की राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।